जी नमस्कार। नमस्ते। तो आज क्या कार्यक्रम था सर? आज का कार्यक्रम है तिरंगा यात्रा। भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपनी स्वतंत्रता, स्वाधीनता और स्वाभिमान को प्रगाढ़ करने के लिए बच्चों के माध्यम से आगामी पीढ़ी को राष्ट्रीयता से जोड़ने का एक पर्व के रूप में यात्रा का आयोजन आर्य समाज नरवाना, आर्य प्रतिनिधि हरियाणा के सौजन्य से किया गया। तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? संदेश ये है कि ये राष्ट्र आर्यवर्त है और वेद में कहा गया है कि वीर हो गया वसुंधरा, और वेद में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक जीव जंतु को आत्म परीक्षण स्वतंत्रता का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो भारतीय जो सनातनी परंपराएं हैं उसके अनुसार हमने स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीते हुए इस राष्ट्र की गौरव और गरिमा में संस्कृति समन्वय स्थापित करते हुए आगे बढ़ाना है। जियो और जीने दे के सिद्धांत के अनुसार आगे चलना है और राष्ट्र की सार्वभौमिक एकता, अखंडता, भाईचारा, सौहार्द उसको बना करके रखना है। विशेषकर जो बचा हुआ सनातन समाज है उसको जोड़ो और राष्ट्र को महान बनाओ, क्योंकि राष्ट्र की महानता प्रत्येक नागरिक के श्रेष्ठ कर्तव्य और उत्तरदायित्व में अंतर्निहित है। अगर प्रत्येक नागरिक सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित होगा, समाज सुरक्षित है तो राष्ट्र भी सुरक्षित होगा। इसलिए व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्ति से समाज, समाज से राष्ट्र निर्माण करने का उद्देश्य और संदेश आज की तिरंगा यात्रा के अंतर्गत प्रदर्शित करने का सभी आर्य समाज के पदाधिकारियों और शिक्षक वर्ग और विद्यार्थियों ने एक संदेश दिया है। आज जो तिरंगा यात्रा निकाली गई है और जिस प्रकार से बच्चे उत्साहित थे तिरंगा यात्रा को लेकर, कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंदर एक अच्छा संदेश जाता है और बच्चों के अंदर भी वो भावना पैदा होती है जो हमारे देश के शहीद है उनको समय समय पर याद करने का। जो आर्य समाज हैं उनके अंदर जो स्वतंत्रता के अंदर शहीद हुए थे पहले, उनमें काफ़ी नाम है। आदरणीय प्रोफेसर गुरुजी जो हमारे जयपाल जी आर्य ने जो बातें की है, उसके अलावा भी वो तो एक सामाजिक समरसता का और उसका विवरण दिया है, सनातन परंपराओं का, हिंदू समाज का, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जिन शहीदों की बदौलत आज हम बैठे हैं आराम से अपने चैन की, जो सीमाओं पर लड़ते हैं, जो आर्य समाज के अपने विचारों से अंग्रेज और मुगलों से लड़ते हुए जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, आज उन्हीं को याद करते हुए ये तिरंगा यात्रा उनके सम्मान के प्रति समर्पित थी। आदरणीय प्रोफेसर गुरुजी धर्मपाल जी और जयपाल जी आर्य और हमारे समस्त आर्यजन, आप ये देखो इतने वरिष्ठ आर्यजन बैठे हैं। हमने साप्ताहिक सत्संग के अंदर ये निर्णय किया था कि 12 अगस्त को हम तिरंगा यात्रा हम शहीदों के सम्मान में, और जो आर्य समाज के बलिदानी हुए हैं, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, जितने भी आर्य समाज के वीर शहीद थे, उनकी याद में हम तिरंगा यात्रा हर वर्ष आर्य समाज की ओर से निकालते हैं। बाकी सारा विवरण मैंने पहले आपको दे दिया था। इनके अंतर्गत हम सामाजिक जो संरचनाएं चल रही हैं, प्रोफेसर जयपाल जी आर्य द्वारा एक वृक्षारोपण की बात बीच में रह गई, वो ताता पोता वाटिका के नाम से हमारी काफ़ी फेमस है। अब ज़्यादातर हम उस पर ही ध्यान देंगे क्योंकि सावन का महीना चला है, इसके अंदर हमें काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा। गांव के अंदर हम जो बच्चों से हमें जो पौधे वितरित किए थे उनको प्लेटें भी बांटनी है हमें, वो जब भी हम प्रोग्राम करेंगे आप सबको सूचित किया जाएगा समय पर। आज की तिरंगा यात्रा नरवाना में लगातार विगत 4 वर्षों से हम जो करते आने लग रहे हैं, सबसे बढ़िया तिरंगा यात्रा थी। बच्चों में उत्साह था, शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने भी हमारा इसमें साथ दिया, सभी लोगों ने इसको सराहा है। और ये बच्चों के अंदर एक देश भावना की प्रेरणा जो पैदा होती है इससे, भाई हमारा मोटिव क्या है, हमारा मकसद क्या है। आर्य समाज के जो नियम हैं और जो परंपराएं हैं, जो शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही निशान बाकी होगा, ये सारी चीज़ें जो है आर्य समाज के जन जन में और हमारे बच्चों में आर्य समाज का प्रचार प्रसार और देश के ऊपर समर्पित, और देश को कैसे विकसित करें हम, उसके ऊपर हमारा आर्य समाज निरंतर निगरानी करते हुए आगे की ओर अग्रसर है। बाकी समस्त आर्यजन हमारे आज जिन्होंने हमारे साथ चलकर इन योजना को साथ दिया, तिरंगा यात्रा का साथ दिया, मैं उन सबका आभारी हूँ। हमारे शिक्षक वर्ग का आभारी हूँ और हमारे जो छोटे बच्चियाँ थी, बेटियाँ हमारी और बच्चे हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय आर्य।